आज की सबसे बड़ी खबर भदोही के दिल में क्या है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले के 7 निकाय के नतीजे आज आएंगे, जिसके लिए मतगणना जारी है। आइए अब शुरुआत करते हैं भदोही जिले की खबरें फटाफट। भदोही जिले के 7 निकाय की सीटों पर संपन्न हुए चुनाव के बाद आज मतगणना शुरू हो गई है। भदोही जिले के 7 निकाय की बादशाहत किसको मिलेगी, इसका फैसला आज हो जाएगा। संपन्न हुए निकाय चुनाव के नतीजों के चर्चाओं पर गौर करें तो भदोही नगर पालिका सीट पर भाजपा बसपा के बीच कांटे की टक्कर है। समाजवादी पार्टी को भी इस सीट पर कम आंकना गलत होगा। बाजी किसके हाथ लगेगी, इसका फैसला आज हो जाएगा। नगर पंचायत नई बाजार के निकाय की बाजी पलटेगी या फिर बची रहेगी। यहां उम्मीद जताई जा रही है कि यह सीट भाजपा या निर्दल के खाते में जा सकती है। गोपीगंज में भाजपा, निर्दल व कांग्रेस प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला है। सुरियामा में भी भाजपा बाजी मार सकती है। खमरिया नगर पंचायत की सीट सपा के खाते में जाती नजर आ रही है। घोसियां व ज्ञानपुर में भी पासा पलट सकता है। इस निकाय चुनाव में शहर के सरकार की बागडोर किसके हाथ होगी, इसका फैसला आज हो जाएगा। ट्रेन की जद में आने से एक किशोरी की मौत हो गई। मौत से घटना स्थल पर हड़कंप मच गया। देखते ही देखते रेलवे ट्रैक पर तमाशबीनों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। घटना गोपीगंज कोतवाली इलाके के किशुनदेवपुर गांव के समीप रेलवे ट्रैक की है। युवती की पहचान भीमपुर प्रयागदासपुर निवासी शिवसागर यादव की 16 वर्षीय पुत्री रिशु यादव के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया था। रोते बिलखते परिजन घटना स्थल पर पहुंच गए थे। किशोरी शुक्रवार की शाम लगभग 4 बजे घर से निकली और किशुनदेवपुर गांव के समीप रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। किशोरी प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही मालगाड़ी की ट्रेन की चपेट में आ गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। भदोही जिले के 7 निकाय की मतगणना 3 स्थानों पर एक साथ शुरू होगी। प्रेक्षक नीरज शुक्ला व जिला निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि नगर पालिका परिषद गोपीगंज व नगर पंचायत ज्ञानपुर की मतगणना जीआईसी में होगी, जबकि नगर पालिका परिषद भदोही, नगर पंचायत सुरियामा और नगर पंचायत नई बाजार की मतगणना भदोही के नेशनल इंटर कॉलेज में होगी। इसी तरह नगर पंचायत खमरिया व नगर पंचायत घोसियां की मतगणना औराई तहसील में कराई जाएगी। बिना पास किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मतगणना स्थल पर ले जाने की रोक रहेगी। उधर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने बताया कि मतगणना को सकुशल संपन्न कराने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का घेरा बनाया गया है। निकाय चुनाव के मतगणना में विजय हासिल करने वाले प्रत्याशियों को जुलूस व नारेबाजी करने की मनाही है। शुक्रवार को ज्ञानपुर कोतवाली परिसर में इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में नगर पंचायत नई बाजार के सभी अध्यक्ष व सभासद पद के प्रत्याशी मौजूद रहे। इंस्पेक्टर ने सभी को हिदायत देते हुए कहा है कि जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी विजय जुलूस नहीं निकालेंगे और न ही नारेबाजी करेंगे। मतगणना स्थल पर पानी व स्याही ले जाने पर पूरी तरह मनाही है। जीतने वाले प्रत्याशी शक्ति प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर ने कहा कि आदेश का पालन न करने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में रंजीत गुप्ता, प्रदीप रावत, विजय बिंद आदि लोग मौजूद रहे। ईंट भट्टे पर लगे ट्रैक्टर से बाल श्रम कराया जा रहा था। सूचना पर श्रम विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम के पहुंचते ही चालक ट्रैक्टर लेकर भागने लगा। टीम के लोगों ने चालक सहित बाल श्रमिकों को दबोच लिया। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पुरानी बाजार का है। पुरानी बाजार में एक ट्रैक्टर से 2 बाल श्रमिक ईंट उतार रहे थे, जो औराई के औरंगाबाद गांव में स्थित एक ईंट भट्टा से ट्रैक्टर पर ईंट लाद कर लाए थे। बाल श्रमिकों की भनक लगते ही श्रम विभाग की परिवर्तन अधिकारी प्रतिमा मौर्य टीम के साथ मौके पर पहुंची तो चालक ट्रैक्टर लेकर भाग निकला। टीम ने पीछा कर चकवा महावीर नहर के समीप ट्रैक्टर को धर दबोचा और दोनों बाल श्रमिकों को पकड़ लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। श्रम परिवर्तन अधिकारी प्रतिमा मौर्य ने बताया कि ईंट भट्टा संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टीम में श्रम विभाग के दीपक मौर्य, रामविलास बिंद, इंद्रजीत तिवारी, वीरेंद्र प्रसाद यादव शामिल रहे।
भदोही जिले में इन दिनों तेज धूप और लू के थपेड़े हर किसी को अपना शिकार बना रही है। आसमान से बरस रही आग ने जहां लोगों की दिनचर्या बिगाड़ कर रख दी है, वहीं बिजली कटौती के चलते पानी का भी संकट खड़ा हो गया है। इस समय पड़ रही प्रचंड गर्मी से मानव ही नहीं, जीव जंतु भी बेहाल है। पारा प्रतिदिन आसमान छू रहा है। शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह से ही आसमान से आग बरसनी शुरू हो गई थी। दोपहर में बिजली कटौती होने से लोग बिलबिला गए। दोपहर से सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। जरूरी काम पर ही लोग गमछा बांधकर निकल रहे थे। वहीं रोजी रोटी के लिए इस कड़ी धूप में भी सड़क की पटरियों के किनारे गरीब दुकानदार ग्राहकों की आस में बैठे रहे। दूल्हे की तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक बालक घायल हो गया। मामला भदोही कोतवाली इलाके के सररोही बाजार का है। सररोही के मानिकपुर निवासी संतोष तिवारी सररोही बाजार में ही आटा की चक्की चलाते हैं। दुकान के बाहर उनका 9 वर्षीय पुत्र शुभम तिवारी खड़ा हुआ था। तभी बौलिया से सररोही बाजार जा रही एक तेज रफ्तार दूल्हे की कार ने शुभम को टक्कर मारते हुए भाग निकली। हादसे में गंभीर रूप से घायल शुभम को बाजार के लोगों ने आनन फानन में एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया। बाजार वासियों ने कहा कि सररोही बाजार में तेज रफ्तार दौड़ते वाहनों से आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं। ज्ञानपुर से सटे देवनाथपुर के बलभद्रपुर गांव में स्थित हनुमान मंदिर परिसर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। कथा के पहले दिन कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश लेकर उत्साह के साथ चल रही थी। यह कलश यात्रा मंदिर परिसर से शुरू होकर देवनाथपुर बाजार होते हुए पुनः मंदिर परिसर में पहुंची थी, जहां श्रीमद् भागवत कथा वाचक पंडित गौरी शंकर महाराज ने मंत्रोच्चारण के साथ कलश स्थापित कराया। मुख्य यजमान रमाशंकर तिवारी व दिनेश तिवारी रहे। कलश यात्रा में शामिल विपिन तिवारी ने बताया कि यह कथा 18 मई तक चलेगी। 19 मई को हवन के बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इस मौके पर उमेश तिवारी, प्रमोद तिवारी, देवी शंकर तिवारी, विनय तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं का परिणाम शुक्रवार को घोषित होते ही छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। दोपहर 12 बजे से ही छात्र मोबाइल व लैपटॉप लेकर परिणाम जानने के लिए बैठ गए थे। इस दौरान अभिभावक भी बच्चों का रिजल्ट जानने के लिए बेताब नजर आए। परीक्षा परिणाम को देखकर विद्यार्थी बेहद खुश दिखे। भदोही शहर के हरिरामपुर निवासी सुरेश कुमार मौर्य के पुत्र पीयूष मौर्य ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा परिणाम में 94.6% अंक प्राप्त कर परिजनों का मान बढ़ाया है। पीयूष की इस सफलता पर परिजन काफी खुश नजर आए। पीयूष की मां कंचन मौर्य सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। गोपीगंज सीएससी में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ हो गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष पांडे ने जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया है। इस मौके पर डॉक्टर आशुतोष पांडे ने बताया कि इस औषधि केंद्र के खुलने से लोगों को सस्ते दामों में जेनेरिक दवाएं मिलेंगी। विशेष रूप से गरीब और वंचित लोगों के लिए सस्ती कीमतों पर दवा उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र पर सभी दवाएं उपलब्ध रहेंगी। जन औषधि केंद्र के माध्यम से बाजार के मुकाबले जेनेरिक दवाओं से रोगियों को 1/4 तक की आर्थिक बचत होगी। इस मौके पर डॉक्टर एस यादव, डॉक्टर राजवीर कौर, डॉक्टर विजय कुमार गौतम सहित काफी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए। परीक्षा परिणाम जारी होते ही भदोही शहर के मर्याद पट्टी स्थित मदर हलीमा पब्लिक स्कूल में जश्न का माहौल रहा। वहीं बेहतर अंक लाने वाले छात्र छात्राओं के परिजन भी काफी खुश नजर आए। प्रिंसिपल डॉक्टर मुबीन अशरफ ने बताया कि स्कूल का परीक्षा परिणाम 100% रहा। 10वीं में सारिया अफजल ने 94.4% अंक हासिल कर स्कूल टॉप किया है, जबकि मोहम्मद बिलाल 92% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इसी तरह फारिया मुबीन 89.4% अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। इसी तरह 12वीं में शरीयत फातिमा ने 94.4% अंक प्राप्त कर स्कूल टॉप किया है, जबकि सबीनाज ने 93% अंक प्राप्त कर दूसरा और आयशा अंसारी ने 91% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया है। मैनेजर हाजी खुर्शीद आलम ने सभी बच्चों व उनके अभिभावकों को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। इस मौके पर एजाज खान, लल्लन अली, तनवीर आलम आदि मौजूद रहे।
घर से गायब हुआ बालक अहमदाबाद से बरामद हुआ है, जिसे भदोही कोतवाली पुलिस न्यायालय बाल कल्याण समिति लेकर पहुंची थी। भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिसडीह निवासी संतोष दुबे का 11 वर्षीय पुत्र लकी दुबे घर से बगैर बताए गुजरात चला गया था, जहां एक परिचित व्यक्ति परिजनों को फोन के जरिए सूचना दी। किशोर भदोही पहुंचा। गुमशुदगी दर्ज होने के चलते पुलिस ने किशोर को न्यायालय बाल कल्याण समिति ज्ञानपुर लेकर पहुंची थी। परिजनों ने किशोर को सुपुर्दगी के लिए न्यायालय से गुहार लगाई। काउंसलिंग के बाद न्यायालय बाल कल्याण समिति के न्यायपीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने किशोर को परिजनों को सुपुर्द करने का आदेश दिया। न्यायपीठ का आदेश पाते ही किशोर को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। इस मौके पर सदस्य डॉक्टर पंकज मालवी, प्रेम शंकर त्रिपाठी व कर्मचारी अजय प्रताप सिंह, निर्मल पाल आदि मौजूद रहे। जिला खाद्य विपणन अधिकारी अब गांव-गांव जाकर गेहूं खरीदेंगे। अपर जिला अधिकारी न्यायिक शिव नारायण सिंह ने बताया कि प्रधान का सहयोग प्राप्त करते हुए गांव-गांव जाकर गेहूं की खरीदारी की जाएगी। ग्राम प्रधानों की सूचना पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी गेहूं की खरीद करेंगे। जिस ग्राम प्रधान द्वारा सबसे अधिक गेहूं विक्रय कराया जाएगा, उस प्रधान को विभाग द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही गेहूं खरीद के लिए ग्राम पंचायतों में क्रय एजेंसी बनाने की व्यवस्था भी की गई है। यदि कोई ग्राम पंचायत गेहूं खरीद के लिए खाद्य विभाग के अधीन एजेंसी लेना चाहता है तो वह ग्राम पंचायत के सचिव से संपर्क कर सकता है। ग्राम पंचायत को एजेंसी नामित किए जाने पर उनके द्वारा खरीदे गए गेहूं को भारतीय खाद्य निगम को प्राप्त कराया जाएगा। सत्यम न्यूज वेब टीवी पर मिलेंगी भदोही जिले के हर इलाके की खबर, हर खबर जो आपके काम की है। भदोही जिले की खबर का मतलब सत्यम न्यूज। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते हैं और दिखाते भी हैं। डंके की चोट पर खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। अब उन तमाम दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार कमेंट व लाइक कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।